तो गाइज मेरा नाम है आयुष, चैनल का नाम है देसी कोडर एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आर सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज़। जी हाँ, मेरी नई सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज़ शुरू हो चुकी है एंड अब मैं इस पर रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि जो मैंने पहली लैंग्वेज सीखी थी वो थी सी प्लस प्लस एंड वो मैंने 10th स्टैंडर्ड में सीखी थी जब मैं स्कूल में था। उसके बाद 11th और 12th में हमें सिलेबस में वो पढ़ाई गई एंड अब तक मैं जितनी भी अपनी कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जो भी मैं लिखता हूँ वो सारे सी प्लस प्लस में होते हैं। मोस्टली मेरी वीडियोस डेवलपमेंट को लेके होती है, लेकिन जितनी भी मैं पर्सनली कॉम्पिटिटिव करता हूँ वो सारी सी प्लस प्लस में होती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी सी प्लस प्लस इज़ द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एंड उसमें थोड़े बहुत सेमीकॉलन्स वगैरह होते हैं, थोड़ा आपको डेटा टाइप्स बताने पड़ते हैं, लेकिन फॉर अ हार्डकोर इंजीनियर सी प्लस प्लस इज़ द रियल थिंग। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा एक IDE, यानी कि जहाँ पे हम C++ का कोड लिखेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप C++ का कोड ऐसे ही कहीं नहीं लिख सकते, आपको कंपाइलर वगैरह चाहिए होता है एंड IDE प्रोवाइड्स यू दैट। तो आप कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो। ये मेरा प्रेफर्ड कंपाइलर है, प्रेफर्ड IDE है। ये काफ़ी लाइट वेट है एंड इट इज़ स्पेशली फॉर C एंड C++। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मैक पे हूँ एंड जिस वर्जन पे मैं हूँ उसके लिए ये अपडेटेड नहीं है अभी। तो मैंने एक और IDE ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, वो है सी लायन। इट इज़ बाय JetBrains एंड मेरे को इनके IDEs काफ़ी पसंद है। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो जो यूज़ करता हूँ वो इनके IDE के ऊपर ही बेस्ड है एंड इनके और भी काफ़ी IDEs हैं। तो आप C++ के लिए ये IDE यूज़ कर सकते हो। इट इज़ फ्री फॉर स्टूडेंट्स एंड ये 30 डे ट्रायल वगैरह भी होता है। ये प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा मैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि मेरे को पे करेंगे प्रमोशन के लिए। मेरे को बस इनके IDEs अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप कोई भी IDE इंस्टॉल कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसमें नेक्स्ट 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 क्लिक करते रहना, सारे डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर लेना। जंप करते हैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाने में। तो सबसे पहले अगर आप सी लाइन पे हो तो आपको ये दिखेगी विंडो। मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा एंड हमें क्रिएट करनी है एक C++ एग्जीक्यूटेबल। तो एग्जीक्यूटेबल हमें यूज़ करेंगे हम लैंग्वेज C++14 एंड हमें इसको स्टोर करना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आने वाली सारी आप जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे उनकी सारी फाइल्स एक जगह पे रख लेना, आपको बाद में रेफ़र करने में आसानी होगी। तो मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पे। एक मैं और नया फोल्डर बना लेता हूँ इसके अंदर, ट्यूटोरियल 1। एक मिनट, ट्यूटोरियल 1। इसके अंदर मेरी पहले ट्यूटोरियल की सारी फाइल्स जाएंगी एंड क्लिक ऑन क्रिएट। अब ये थोड़ा टाइम लेगा इंडेक्सिंग वगैरह करने के लिए। तो अब फाइनली इंडेक्सिंग वगैरह हो चुकी है एंड ये हमारा एक बेसिक C++ का प्रोग्राम है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक C++ का प्रोग्राम कैसे दिखता है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिक ओवरव्यू दूंगा मैं आपको इस वीडियो में एंड सबसे पहले इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए ये ग्रीन प्ले बटन है, इस पर क्लिक करना है और आपका कंसोल विंडो खुल जाएगी जब वो कंपाइल हो जाएगा एंड हेयर इज़ योर आउटपुट। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिक C++ प्रोग्राम में क्या होता है। सबसे पहले तो होता है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो हैश इंक्लूड और आयोस्ट्रीम लिखा हुआ है इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर क्यों? क्योंकि कंपाइलेशन से पहले हो जाता है एंड इसका काम ये होता है कि आयोस्ट्रीम वाली फाइल में, ये एक फ़ाइल को रेफ़र कर रहा है, तो आयोस्ट्रीम वाली फाइल में जितने भी फंक्शंस हैं, यूटिलिटी फंक्शंस हैं, वो उन्हें उठा के इस फाइल में डाल देगा। अभी नहीं डालेगा, लेकिन जब हम कंपाइलेशन के लिए भेजेंगे उससे पहले, कंपाइल होने से जस्ट पहले डाल देगा। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि ये जितनी भी सी आउट, सी इन और ये ENDL की फंक्शनैलिटीज़ होती है ये कंटेन्ड होती है इस आयोस्ट्रीम फाइल में। तो हमें ये फंक्शनैलिटीज़ बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी, ये हमें फ़ायदा हो जाएगा इससे। अब आते हैं हम इंट मेन पे। तो दिस इज़ द मीट ऑफ द प्रोग्राम। इंट मेन एंट्री पॉइंट होता है किसी भी C++ प्रोग्राम का। C++ प्रोग्राम की एंट्री यहाँ से शुरू होती है और इंट मेन में भी दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप, क्योंकि ये इंट मेन जो एक फंक्शन है, फंक्शन हम इन डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। तो ये इंट है इसका रिटर्न टाइप, यानी कि ये फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न कराएगा। और ये जो मेन लिखा हुआ है ये है फंक्शन का नाम। तो अगर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके नाम से करेंगे। जैसे मैं किसी बंदे को कॉल करता हूँ तो उसका नाम अजय, देव, रमेश, सुरेश जो भी है उसके नाम से कॉल करते हैं। तो ये उसका नाम हो गया एंड इसको कहते हैं फंक्शन की बॉडी। ये जो नाम और रिटर्न टाइप है इसे कहते हैं फंक्शन का हेड और ये है फंक्शन की बॉडी। बॉडी में फंक्शन की ये जाता है कि आपको करना क्या है। इसमें काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये जो है ये एक C++ की स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। इंग्लिश में सेंटेंस होता है, C++ या कोडिंग लैंग्वेजेस में इसे स्टेटमेंट कहते हैं। एंड हर स्टेटमेंट, ध्यान रखना, एक सेमीकॉलन से एंड होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी एक सेमीकॉलन से एंड हो रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, यानी कि हमें यहाँ से एक इंटीजर रिटर्न कराना पड़ेगा। तो उसको रिटर्न कराने के लिए हमने ये टाइप करा है रिटर्न 0।
हम कुछ भी रिटर्न करा सकते थे। ये बस एक एग्जिट कोड होता है, तो मैं यहाँ से कुछ भी रिटर्न करा सकता हूँ। मान लो अगर मैं इसे यहाँ से 10 रिटर्न करा दूँ, तो ये जो प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0 है, ये प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 10 आ जाएगा। तो ये एग्जिट कोड होता है और कुछ नहीं। कन्वेंशन यही है कि हम 0 रिटर्न कराते हैं। और हम इसको वॉइड नहीं दे सकते। वॉइड मतलब खाली, कुछ भी रिटर्न नहीं कराना। वॉइड नहीं दे सकते क्योंकि C++ की कन्वेंशन ये कहती है कि आपको मेन से 0 या फिर कोई एग्जिट कोड रिटर्न कराना चाहिए। अब समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड STD, मतलब स्टैंडर्ड सी आउट, यानी कि कंसोल आउट। सी आउट होता है कंसोल आउट। और फिर हमने उसे दिया है कि क्या आउटपुट कराना है। तो हमने हेलो वर्ल्ड आउटपुट करा है, आप कुछ और भी करा सकते हो। एंड फिर फाइनली हम उससे कह रहे हैं कि एंड लाइन एंड कर दो और नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। तो ये जो कर्सर है ये यहाँ पे अगली बार जब प्रिंट करेगा यहाँ नहीं करेगा, वो नेक्स्ट लाइन पे करेगा। तो ये जो आप जितने भी STD सी आउट देख रहे हो, ये हमें बार बार टाइप करने पड़ेंगे जब भी हम STD सी आउट यूज़ करते हैं या फिर हम ENDL यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा अनोइंग हो जाता है एंड जनरली लोग इसे अवॉइड कर लेते हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो हम यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस STD। तो अब नेम स्पेस को एक ऐसा बॉक्स समझो जिसके अंदर IOStream ने अपने सारे यूटिलिटी मेथड्स डाल रखे हैं एंड उसका बॉक्स का नाम है STD। तो हम अब यहाँ पे एसेंशली ये कर रहे हैं, उस बॉक्स को रेफर कर रहे हैं एंड कह रहे हैं उसमें से सी आउट फंक्शन निकालो। लेकिन जब हमने ये यूजिंग नेम स्पेस STD टाइप कर दिया, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हम जो सी आउट यूज़ करेंगे वो डायरेक्टली इस नेम स्पेस से यूज़ करेंगे। तो अब हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है एंड हम डायरेक्टली हम इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ये सी आउट को कॉल कर सकते हैं, ENDL कॉल कर सकते हैं एंड अब कोई एरर नहीं आएगा। सो हमारा ये कंसोल आउटपुट आ गया। हम और कुछ भी चीज़ें आउटपुट करा सकते हैं, जैसे कि अपना कुछ टेक्स्ट आउट कराते हैं। हेलो वर्ल्ड तो काफ़ी बोरिंग सा है। अपना आउटपुट कराते हैं ये हमने डाला सेमीकोलन। अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो आप देखो ये लाइन प्रिंट हो गई। अब अगर हम ENDL ना डालें तो एक और आउटपुट कराएंगे, तो आप देखना क्या होगा अभी। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखो वो अपेंड हो गई, उसके साथ ही अपेंड हो गई। तो ENDL क्या कर रहा था कि वो उसको नेक्स्ट लाइन में ब्रेक कर रहा था। अब वो यहाँ पे आउटपुट एंड कर देगा एंड कर्सर को कहेगा तू नेक्स्ट लाइन में चले जा। तो अब ये नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आ गया हमारा। अब ये जो हम आउटपुट करा रहे हैं यहाँ पे राशि थी, वो हम उसे सेम लाइन में भी आउटपुट करा सकते हैं एंड इसे कहते हैं कैस्केडिंग। तो हमने क्या करा, हमने कहा पहले तो ये प्रिंट करो, उसके बाद ये प्रिंट करो। अब हम इसमें बीच में लाइन ब्रेक भी डाल सकते हैं। हम एक और कैस्केड डाल सकते हैं ENDL। ये हमने एक और कैस्केड डाल दिया। अब इसको रन करें तो आप देखोगे दोनों नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे एंड इसके बाद जितने भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि इस कॉल के एंड में हमने ENDL डाला हुआ है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, नेम स्पेसेस क्या होते हैं, मेन फंक्शन क्या होता है एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि वो एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद हमने देखा कि कंसोल आउटपुट कैसे कराते हैं, यानी कि किसी कंसोल विंडो पे अगर हमें कुछ टेक्स्ट प्रिंट कराना हो वो कैसे करते हैं एंड मेथड से कुछ रिटर्न कैसे कराते हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हो आप, ताकि अगली जो वीडियो मैं निकालूंगा वो होगी वेरिएबल्स वगैरह पे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।